अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि इमरान खान को अल-कादिर यूनिवर्सिटी केस में 14 साल की सज़ा सुना दी गई है, जबकि उनकी अहलिया बुशरा बीबी को 7 साल की कैद सुना दी गई है। अल-कादिर यूनिवर्सिटी का फ़ैसला सुना दिया गया है, इसका हुक्मनामा जारी कर दिया गया है। आज एहतसाब अदालत में इस केस की समाअत हो रही थी। समाअत से पहले पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वकला की टीम अडियाला जेल पहुंची थी और बुशरा बीबी भी अडियाला जेल पहुंच चुकी थी। अब इस फैसले के बाद अडियाला जेल के अंदर से ही बुशरा बीबी को तहवील में लेने का फ़ैसला किया गया है। और फैसले से कबल इमरान खान ने अदालत में मौजूद सहाफ़ियों से गुफ्तगू की है। इंतहाई मुख्तसर गुफ्तगू थी और जब सहाफ़ियों ने पूछा कि आपकी क्या तवक्को है, किस तरह का फ़ैसला हो सकता है, तो इमरान खान ने कहा कि मैं फ़ैसले के बारे में तो नहीं जानता, लेकिन मुझे पता है कि ये अडियाला जेल के अंदर जो एहतसाब अदालत लगाई गई है, यहाँ से फ़ैसले कौन करता है और किस तरह के फ़ैसले होते हैं। इमरान खान को ये तवक्को थी कि अल-कादिर यूनिवर्सिटी केस में उनको सज़ा सुनाई जाएगी और उनकी तवक्को के मुताबिक ही उनको 14 साल की कैद सुना दी गई है। इमरान खान को अल-कादिर यूनिवर्सिटी केस में 14 साल की कैद सुनाई गई है और यह भी फैसला किया गया है कि अल-कादिर यूनिवर्सिटी आज के बाद वफाकी हुकूमत की तहवील में होगी। इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी को 7 साल की कैद सुना दी गई है। ये वो फैसला है जिसका इंतज़ार गुज़िश्ता कई महीनों से किया जा रहा था और इस फैसले को 3 बार मौख़र किया गया था। मौख़र करने की वजूहात कुछ भी हों, लेकिन जो सियासी माहिरीन और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा हैं, वो पुरुम्मीद थे कि जब हुकूमत के साथ मुज़ाकरात शुरू हुए हैं तो फिर सियासी दर्जा हरारत कम होगा और इमरान खान के खिलाफ किसी किस्म का कोई सख्त फ़ैसला नहीं सुनाया जाएगा। लेकिन उनकी ये जो तवक्कुआत थी ये पूरी नहीं हुई और उनकी उम्मीदों तवक्कुआत के बरअक्स ही ये फ़ैसला सुनाया गया है। अब जो नई सूरत हाल बन रही है उसमें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ना तो हुकूमत के साथ किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात करेगी और ना ही कोई बातचीत करेगी, क्योंकि अब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने यह फ़ैसला किया है कि 8 फरवरी को मुल्क भर में एहतजाज किया जाएगा। 8 फरवरी का जो एहतजाज होगा वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का बहुत बड़ा एहतजाज होगा और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो वर्कर्स हैं वो आज से ही एहतजाज करना शुरू हो चुके हैं। पार्लियामेंट के अंदर हम देख रहे हैं कि गुज़िश्ता हफ्ते से ही पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो रहनुमा हैं वो ये प्ले कार्ड लेकर आ रहे हैं कि इमरान खान को रिहा करो और ख़ास तौर पर जो उनका मुतालबा है 26 नवंबर के वाक़या का जुडिशल कमीशन बनाना और फिर 9 मई के जो वाक़यात हैं उसके ऊपर भी जुडिशल कमीशन बनाना। अब ये मुतालबात कहीं दूर चले गए हैं, क्योंकि अब इमरान खान को सज़ा सुना दी गई है। अब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का पहला और सबसे अहम मुतालबा ही यही होगा कि इमरान खान को रिहा किया जाए। लेकिन पाकिस्तान की जो हुकूमत है, एस्टेब्लिशमेंट है, वो किसी भी सूरत में इमरान खान को माफ़ करने के लिए तैयार नहीं है। अभी ये अल-कादिर यूनिवर्सिटी का फ़ैसला आया है, अभी 9 मई के जो मुकदमात हैं वो इमरान खान पर चल रहे हैं, तो सूरत हाल इमरान खान के लिए काफ़ी मुश्किल दिखाई दे रही है, क्योंकि जो 9 मई के मुकदमात हैं उनमें इमरान खान को हो सकता है कि बहुत सख्त सज़ा सुनाई जाए। बर्फ़ नहीं पिघल सकी। इमरान खान और पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान लड़ाई जारी है और इमरान खान जो है वो आए रोज़ पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की फ़ौज को तनकीद का निशाना बना रहे हैं और वो ये समझते हैं कि जितने भी मुकदमात उनके ऊपर बनाए जा रहे हैं ये सिर्फ़ और सिर्फ सियासी मुकदमात हैं, इनका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। और दूसरी जानिब जिस तरह की
कोशिश की गई पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से कि इमरान ख़ान को चुप कराया जाए, इमरान ख़ान को बनीगाला मुंतकिल किया जाए, हिरासत में रखा जाए, वो कोशिश भी कामयाब नहीं हो सकी। तो इससे ज़ाहिर यही होता है कि इमरान ख़ान और पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान ये लड़ाई मज़ीद कुछ अरसा जारी रहेगी। इस फ़ैसले के बाद जो पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत है, नून लीग की हुकूमत है, वो मज़ीद मज़बूत होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नून लीग की मुखालिफ जमात है। तो अगर मुखालिफ जमात के सरबराह को जेल में रखा जाए और उनके ख़िलाफ़ फ़ैसले सुनाए जाएँ तो यकीनन नून लीग की जो हुकूमत है वो मज़बूत होगी। वक्ती तौर पर जो ये भी अफवाहें थी कि शायद नून लीग का बिस्तर गोल होने वाला है, ऐसी सूरत हाल अब बिल्कुल नहीं दिखाई दे रही। अब शहबाज शरीफ वज़ारत उज़्मा के कुछ अर्सा तक मनसब पर बराजमान रहे हैं और नून लीग अपने जो मकासद हैं सियासी मुआशी, वो मकासद हासिल करने के लिए अपनी जो कोशिश है वो जारी रखेगी, क्योंकि अब बाज़ी पलट चुकी है और बाज़ी जो है वो इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ पलटी गई है। नून लीग के हक़ में ये फ़ैसला सियासी तौर पर दिखाई दे रहा है। नून लीग को इससे सियासी स्पेस मिलने की तवक्को है।